अल्टरनेटिंग करंट में नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर। तो खैर ट्रांसफॉर्मर ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। यस। आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना, जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ ट्रांसफॉर्मर आपका डिटेल्स में पढ़ना है। और ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या रहता है कि हाई वोल्टेज को लो में और लो को हाई में कन्वर्ट करने का काम करता है। दिस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर दी जाता है। आप देख सकते हो घर के आसपास कहीं भी ट्रांसफॉर्मर लगे हुए रहते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज a device which transform electric current यस सर। from one circuit into another circuit with same frequency. And transformer is a device which convert low alternating current at high voltage into high alternating current at low voltage and vice versa. These are the transformer का काम रहता है। लो अल्टरनेटिंग करंट हाई वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग करंट लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई अल्टरनेटिंग करंट लो वोल्टेज पे लो अल्टरनेटिंग करंट हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करने का काम होता है। दो तरह के ट्रांसफर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म। एक बढ़ाने का काम करेगा और एक आपका कम करने का काम करेगा। तो अपने जो मोहल्ले में मतलब या रोड पे जो, जाता आ रहा तो कम करता है। हाँ, मोहल्ले वगैरह में जो ट्रांसफॉर्मर करता लगा हुआ रहता है, वो हाई हाँ वोल्टेज को हाँ। लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सर ऐसा अपन देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा है? तो ऑब्वियसली क्योंकि जो मेन जो पावर सप्लाई लाइन होता है ना, वो बहुत हाई वोल्टेज रहता है ना, हाई करेंट्स का रहता है। कितने घरों में सप्लाई होता है, तो ऑब्वियसली उसकी करंट, हाँ। उसमें करंट सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है। और अपने घर में जो अप्लायंसेस यूज वगैरह होते हैं, बेसिकली कम ही वोल्टेज के रहते हैं। सारे अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, एसी हो, कूलर, सब कम के रहते हैं। तो डायरेक्ट सप्लाई कर देंगे तो खराब हो जाएगा ना, पूरे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। यस सर। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर वर्क किस प्रिंसिपल पर करता है? म्यूचुअल इंडक्शंस पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जैसे ही आप करंट को कॉइल से या मैग्नेटिक फ्लक्स से पास करवाओगे, तो लिंक्ड विथ अ कॉइल changes. The magnetic flux linked with a coil changes and induced EMF is produced in the other coil. मतलब अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, दीज आर द एक ट्रांसफॉर्मर बताया, दीज आर द, इसमें एक कॉइलिंग लगा हुआ है, दीज आर दिस, और दीज आर द। तो जैसे यहाँ से एक करंट फ्लो हुआ, इसको बोलते हैं प्राइमरी साइड, और दिस इज द सेकेंडरी साइड। मतलब इससे एक क्या हो जाएगा, आपका इनपुट साइड हो जाएगा, और ये आपका आउटपुट साइड हो जाएगा। तो जैसे ही करंट इसमें सप्लाई किया, इसके जो कॉइल्स है इसमें क्या होगा, आपकी फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। इसके कारण ये पूरे इसमें फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। दिस इज द F5। और इस फ्लक्स जैसे इसमें जनरेट होगा, तो इसके कारण क्या होगा, सेकेंडरी साइड्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इधर जो भी आप आउटपुट दे रहे लगा रहे तो बल्ब वगैरह जो वो आपको ग्लो करना शुरू हो जाएगा, वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ज्यादा अभी मैंने डायग्राम बताया था आपको। दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस आर द सेकेंडरी साइड्स। ज्यादा इनपुट आप जो सप्लाई दे रहे हो, इधर से आपको आउटपुट मिलेगा। दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। एनपी मतलब प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न है, और एनएस मतलब सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न है। वीपी मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज, और वीएस मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है। A transformer consists of two sets of the coil, primary coil and secondary coil, and insulated from each other. They are bound on a soft iron core as shown. ठीक है, दो तरह के दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि एक आयरन प्लेट्स पे बाइंड किया हुआ रहता है। इस तरह से आप चाहो तो रेडियोस वगैरह या जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उसमें अगर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है तो आप ये देख सकते हो, इसमें इजिली देख सकते हो कॉइल्स। या आप पंखे वगैरह अगर बनाने की दुकान पर गए होगे, तो पंखे के जो शॉप्स होते हैं, वो कभी कदर क्या होता है कि पंखे की बाइंडिंग कॉइल खराब हो जाती है, तो कॉइल वो बदल देते हैं।
one of the coil is primary, this is called input NP, and second one is the secondary, this is the NS. When an alternating voltage is applied to the primary side, the resulting current produces an alternating magnetic flux which links the secondary and induced EMF. वही जो मैंने बताया, जैसे इधर से करंट सप्लाई करेंगे प्राइमरी साइड तो करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा इसमें, दिस इज द फाई, और इसके कारण फिर सेकेंडरी साइड्स में लिंक हो जाएगा करंट। जैसे प्राइमरी साइड्स, let phi be the magnetic flux in each turn in the core at time t due to the current in the primary coil, when an EMF और voltage क्या हो जाएगा, Vp2 applied, इस तरह applied हो जाएगा। According to Faraday's second law, the induced EMF for voltage secondary coil with ns turn is given by, ये आज हो जाएगा आपका EMF का फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंडरी साइड जो कि वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। एन एस तो मालूम है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी साइड, और ये हो जाएगा फ्लक्स पर यूनिट टाइम। एंड द अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई आल्सो इंड्यूस्ड, अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई आल्सो इंड्यूस्ड एंड EMF, इसी को क्या बोलेंगे, बैक EMF इन द प्राइमरी साइड, और प्राइमरी साइड का EMF ये हो जाएगा आपका। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बोथ आर द, दोनों को क्या करें आप, डिवाइड कर दे, तो EMF ऑफ सेकेंडरी साइड अपॉन EMF प्राइमरी साइड इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड, कैंसल आउट, जो कि नंबर ऑफ टर्न के फिर इक्वल हो जाएगा आपका। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड टू द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड अपॉन नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर की अगर बात करें तो नो एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब किसी भी तरह का लॉसेस इसमें नहीं होगा। तो पावर आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनपुट हो जाएगा, और पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, VI वोल्टेज इंटू करंट, तो VS IS इक्वल टू VP IP। और ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क विथ DC वोल्टेज, ये याद रखना, ट्रांसफॉर्मर कभी भी DC वोल्टेज पे वर्क नहीं करता है, सिंस दे आर बेस्ड ऑन फ्राइडे लॉ, चूंकि फ्राइडे लॉ पे वर्क कर रहा है इसलिए कभी भी DC वोल्टेज पे ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर अभी मैंने बताया था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप कब बोलेंगे, जब सेकेंडरी साइड जो कॉइल होगा, मतलब जो एक टर्न जो लपेटा हुआ है, सेकेंडरी साइड ज्यादा हो प्राइमरी साइड के कंपेरिजन में। जैसे एक डायग्राम मैंने जैसे आपको दिया हुआ है, प्राइमरी साइड कितने कॉइल कितने कॉइल दिया, 1 2 3 4 5 ही है, जबकि इसमें देखो सेकेंडरी साइड कितने, बहुत सारे कॉइल्स हैं। तो कॉइल्स अगर सेकेंडरी साइड ज्यादा हो प्राइमरी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इसको काम क्या रहेगा, स्टेप अप मतलब बढ़ा देना, लो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जब प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो सेकेंडरी से, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफर, क्योंकि डाउन करना है मतलब हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करेगा। ये तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 100%, मतलब आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। जनरली इन ट्रांसफॉर्मर अ स्मॉल एनर्जी लॉस विल अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब अभी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, 100% इफिशियंसी, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी चीज आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस होंगे। अब लॉसेस जो होंगे किस किस कारण से होंगे, उस लॉसेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट देख रहे हैं फ्लक्स लीकेज। देयर इज ऑलवेज सम फ्लक्स लीकेज, दैट इज नॉट ऑल द फ्लक्स
due to the primary passes through the secondary due to the poor design of the core or air gap in the core. अब जो फ्लक्स लॉसेस जो हो रहे हैं, लीकेज जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के कारण ही होगा। अब इसका डिजाइनिंग ही खराब होगा, सही डिजाइन होगा नहीं कोर का, उस कारण से भी हो जाएगा फ्लक्स लॉ के लॉसेस, या कोर में क्या हो, कुछ एयर गैप हो तो उसके कारण से भी लीकेज हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इट कैन बी रिड्यूस बाय बाइंडिंग द प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल वन ऑफ द अदर, और आप इस लॉसेस को प्राइमरी या सेकेंडरी साइड बाइंडिंग को कम करके भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग्स, the wire used for binding has some resistance, so the energy is lost due to the heat produced in the wire. The wire used for binding के लिए जो वायर यूज कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब रेजिस्टेंस होगा तो वो हीटअप भी होगा, अब हीटअप होगा तो मतलब कि कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी लॉस होगा, क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, तो हीट के फॉर्म में भी कुछ लॉसेस होते हैं। इन हाई करंट लो वोल्टेज बाइंडिंग आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि ये लॉसेस नहीं हो हीट में, उसके लिए आपको वायर जो यूज करना पड़ेगा वो थिक वायर यूज करना पड़ेगा, तो लॉसेस नहीं हो गए। थर्ड टाइप्स के लॉसेस है ईडी करंट लॉसेस। तो द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईडी करंट इन द आयरन कोर एंड कॉजेज हीटिंग। अब ये जो ईडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण हो रहे हैं, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन ईडी करंट के कारण लॉसेस होते हैं, और इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेज हीटिंग के कारण बेसिकली होते हैं। एंड इस इफेक्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, लेमिनेटेड कोर, जो आपने जिस कोर क्या है जिसपे आप बाइंडिंग कर रहे हो ना, दीज आर कोर। अब इस कोर को कैसा बना दो, लेमिनेशन कर दो, लेमिनेटेड कर दो, तो ये प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका हिस्टेरिसिस लॉस ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट हिस्टेरिसिस लॉस। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है अल्टरनेट है, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड, तो इसके कारण क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन शुड भी रिवर्स हो जाते हैं बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एंड द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर अपीयर्स एज ए हीट। और जो रिजल्टिंग जो एनर्जी है वो क्या होगा, कोर पे हीट अप जनरेट करेगा, एंड इज केप्ट टू मिनिमम बाय यूजिंग द मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको आप विच हैज लो हिस्टेरिसिस लॉस। अब मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा आप यूज करो जिसके कारण ये लॉसेस कम से कम हो, तो हिस्टेरिसिस लॉसेस को भी आप लो से लो कर सकते हो, कम से कम मिनिमाइज करते हो। अब है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन 6 वोल्ट बेड लैम्प, है ना, जो बेड लैम्प अपन यूज करते हैं, या 6 वोल्ट बल्ब की बात करें तो 6 वोल्ट बेड लैम्प जो स्टडी टेबल में बेड लैम्प जो 6 वोल्ट का यूज करते हैं, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ऑब्वियसली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करो, क्योंकि घर में सप्लाई तो हाई वोल्टेज का रहता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब है क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन द पावर फैक्टर इन एलसीआर सीरीज सर्किट इज यूनिट। अब कह रहा है कि एलसीआर सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर अगर 1 हो जाए, मतलब दिस इज द कॉस फाई, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा इसका आंसर, बोथ एसी एंड डीसी ट्रांसफार्मर का यूज एसी सर्किट के लिए केवल करते हैं। ये बताएं क्या होगा इसका आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन द, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करना करेगा। द ट्रांसफार्मर रेशियो, ये तो बता सकते हो क्या होगा, PS अपॉन VP और LS अपॉन LP। थर्ड, सेकेंडरी का वोल्टेज का रेशियो, प्राइमरी का वोल्टेज रेशियो, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी, और करंट। ये आपको ट्रांसफार्मर वाला एक अल्टरनेटिंग करंट में आपका ट्रांसफार्मर भी हो गया। यस सर। ठीक है, अब कल के क्लास में इसके और भी मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।
कल की क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे।